ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 25 नवंबर 2021। तो आज भगवान हमारी ऊंची तकदीर बना रहे हैं, उसकी विधि बता रहे हैं कि सेवा का शौक रखो। कौन सी श्रीमत से जो हमें किसी ने नहीं दिया, कोई मनुष्य नहीं दे सकता, इसका भी राज जानेंगे हम। आपस में एक दो का बहुत रिगार्ड रखना है, एक पिता से सुनने का संकल्प रखना है। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प और बुद्धि को कैसे मॉडल प्रमाण चलाकर मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे, ये बाबा ने हमें वरदान में और उसके विस्तार में बहुत अच्छी रीति समझाया है। स्वस्थिति कैसे शक्तिशाली होगी तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। चलिए हम विस्तार से बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते चलो। भगवान कह रहे कि सिर्फ ये मत सोचो कि सिर्फ मेरी तकदीर अच्छी बनेगी, आपकी तकदीर अच्छी बनेगी और आप जितना जितना बनाओगे उतने ही तो बड़े आप राजा बनोगे। क्योंकि एक राजा राज्य किस पर करता है? अपने परिवार पर, अपने राज्य पर, अपनी प्रजा पर। तो जितना भी आप ज्ञान सुनाओगे उतना आप बड़े बनोगे और बनाओगे। तो जितनों का आप समान बनाओगे तो आपसे भी बड़ा राजा वो बन सकता है। ये भावना रखो। ज्ञान धन का दान सबको करते चलो। प्रश्न है, रूहानी पिता ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? तो बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम इस आत्मिक सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। पिता से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उनका दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। सच बात है ना। आत्मिक सेवा देखो, सोशल वर्कर जो शरीर से करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, धन दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं, ये तो हमने देखा है। लेकिन आत्मा की सेवा, मन की सेवा, किसी को मन की सच्ची सुख शांति दे दो, जो सारा जीवन शांति में आ जाए और अपने अपनों को, सभी को शांति प्रदान करे। कितनी बड़ी सेवा है ना। तो यह कोई मनुष्य बता सकता है? नहीं। आत्मा का कल्याण सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। और रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहते हैं और उनकी तकदीर ऊंची बन जाती है। हम समझते हैं कि किस तरह से हम अपनी ऊंची तकदीर बनाएंगे। आज की मुरली का गीत भी है। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम, तुम्हारे हैं हम, जब तक है दम, तुम्हारी कसम। कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। बताओ तो होगा तुम्हारा करम, तुम्हारी कसम। ये माना है मुश्किल श्रीमत की राहें, अगर डाल दो इसमें बाहों में बाहें। ये माना है मुश्किल श्रीमत की राहें, अगर डाल दे हमने बाहों में बाहें। इसी से टलेंगे सारे सितम, तुम्हारी कसम। जहाँ तक जहाँ के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं, तुम्हारे रहेंगे। न डोलेंगे श्रीमत में अपनी कदम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। तो यहाँ तुम बच्चों ने किससे प्रतिज्ञा की है? स्वयं ईश्वर के साथ, कि बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर बाबा कह रहे कि और सत्संगों में सभी समझते हैं कि फलाना स्वामी आएगा, और सत्संगों में जो जाते हैं गुरु गोसाई में, तो लोग सोचते हैं कि कोई गुरु आएंगे, कोई महात्मा जी आएंगे, संत जी आएंगे। हाँ, लेकिन उस पर भी है कि सभी की बुद्धि एक रस नहीं रहती।
सभी संत के बारे में थोड़ी सोच रहे, कोई कोई तो अपने संबंधी को सोचेंगे, किसी को कोई जरूरी काम याद आएगा, तो कोई बिरला ही होगा जो स्वामी जी की याद में बैठा होगा, अपने गुरु की याद में। है ना सही बात? तो यहाँ भी ऐसे हैं, बाबा कह रहे कि यहाँ मेरे बच्चे, ब्राह्मण बच्चे भी ऐसे हैं जो सभी बाबा की याद में रहें। बुद्धि दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी याद आते हैं, सारा समय एक ही शिव बाबा के सम्मुख रहे, तो यह परम सौभाग्य। देखा बाबा ने यहाँ पे टोन कस दिया, सारा समय तो मेरी याद में रहे, तुम्हारा परम सौभाग्य। लेकिन ऐसा होता नहीं, स्थायी याद में कोई बिरला ही रहता है कि बाबा ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाबा से ही बुद्धि योग लगाना है। बुद्धि का योग निरंतर परमात्मा के साथ रखना, तभी तो हमारी जीत होगी। चलिए महाभारत के बारे में हम कुछ सुनते हैं, सीखते हैं। क्या हमारे इस वर्तमान जीवन में इसका क्या महत्व है? हुँ? तो बहुत, चाहे कौरव या पांडव, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, लेकिन फिर भी कौरव कितने थे? 100, और उतनी बड़ी बड़ी अक्षुणी सेनाएं थी, और पांडव के साथ सिर्फ श्री कृष्ण। आखिर जीत कैसे हो गई? जो सत्यता की राह पर होते हैं ना, जो सच्चे होते हैं, ईश्वर उन्हीं की तरफ होते हैं, और जिधर ईश्वर है वहाँ तो जीत होगी ही होगी। अगर हम धर्म के मार्ग पर हैं तो कदम कदम पर ईश्वर हमारी सद्बुद्धि को चेक करते हैं और चेंज करते हैं, और देने के लिए तो ये श्रीमत दे रहे हैं भगवान, ये ज्ञान मुरली। यही तो चला, महाभारी समय तो अभी चल रहा है। सामने चाहे विरोधी दल में बड़े बड़े महारथी हो, जैसे कि भीष्म थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, एक से एक बड़े बड़े पुरुषार्थी लोग, वीर लोग कौरव की सेना में थे, लेकिन फिर भी हार हो गई, क्योंकि ये लोग सत्य की राह पे थे ना, पांडव लोग। फिर है, यदि दुर्योधन से सीखने को मिलता है ना, कि यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे, जायज़ नाजायज़ सभी चीज़ों को मानते चला जाए, तो वो अपने ही आंखों के सामने अपने बच्चे के पतन को देखेंगे, जैसा कि हमने देखा महाभारत में, युद्ध में। फिर है भीष्म जी के पितामह के बारे में कि किसी को भी जल्दीबाजी में वचन मत दिया करो, बिना सोचे समझे। न चाहते हुए भी गलत कार्य और अधर्म का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हमने वचन दे दिया। ये भी एक सबक है। अपनी शक्ति, संपत्ति व सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना है। फिर है कर्म से सीखने को मिलती है कि आप चाहे कितने भी बलशाली हो, धर्म के विरोध में खड़े होगे तो आपकी सारी शक्तियां निष्फल हो जाएगी, आप हार जाओगे। शकुनी से, छल कपट करने वालों के लिए बहुत बड़ा ये उदाहरण है कि छल कपट करेंगे तो हमारा अंत हमेशा दुर्गति पाएगा, कष्टदायक होगा, क्योंकि भोले भाले लोगों का सहारा स्वयं भोले बाबा होता है। युधिष्ठिर से सीखने को मिलती है, यदि हम नीति, धर्म व कर्म पे चलते हैं तो सफलता हमारे साथ होती है, हम विजयी होते हैं। धृतराष्ट्र जी जो अंधे थे, इसका अर्थ है ज्ञानहीन व्यक्ति ही नेत्रहीन होते हैं। नेत्रहीन उन्हीं को कहा जाएगा जिनको ज्ञान नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति ही सदा विकारों में जाते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में वश होकर गलत कार्य करते हैं। नैन होते हुए भी वे अंधे बने फिरते हैं, विकारों के वशीभूत होकर सदा ही गलत निर्णय करते हैं, जिससे सत्ता किसी दूसरे की बुद्धि से चलती है। तो ये हो गया ना। अर्जुन, विद्या के साथ विवेक भी होना, ईश्वर जैसी प्रेरणा मिलती है उन्हीं को ना, जो ईश्वर के साथ रहते हैं, उनकी बात पर चलते हैं। फिर अंत में है श्री कृष्ण जी से, जो हर परिस्थिति में उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ये आभास दिलाता है कि यदि हम सत्य की मार्ग पर हैं तो हमारी जीत पक्की है। तो सभी को बधाई उनकी जीत के लिए, क्योंकि हम सत्य की मार्ग पर अमृतवाणी रोज रोज सुनते हैं। और कहते हैं ना, जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो विडंबना ये होती है कि ढोलक बजाने वाले आपके अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। तो बस कठिन समय आया है, कोई परिस्थिति आई है, उसको अपनी स्वस्थिति थी, मनस्थिति से उसको चेक करना है और चेंज करना है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पर आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना। देखो, जो स्वयं भरपूर होगा वही तो किसी दूसरे को दान करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं पहले अपने आप को भरो, इतना भरो, जब गागर भर जाता है तो अपने आप छलकता है ना। तो वही बात है,
दूसरी पॉइंट, एक पिता से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे व्यर्थ ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है, मतलब अच्छी अच्छी बातें सुननी है। और किसी भी इंसान के साथ हद से ज़्यादा बुरा सलूक मत कीजिए, क्योंकि सुंदर कांच जब टूटता है तो धारदार हथियार बच जाता है। ये हमेशा ध्यान रहे। हाँ, वरदान है, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कैसे बनेंगे? जैसे स्थूल हाथ पाँव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो ना, और कर्म में भी लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सको। इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी और ईश्वरीय लॉटरी। कितनी सुंदर एग्जाम्पल से भगवान ने समझाया ना, कि जैसे हम अपने स्थूल हाथ पर, ये बॉडी पार्ट्स, जो चीज़ उठाना है अपने हाथ से उठाए, जो चीज़ खाना है खाए, देखे, बोले, चले, जहाँ जाना चाहते हैं, अपने मन से चलता है ना। मन ने ऑर्डर दिया बॉडी पार्ट्स को, वो काम किया। उसी तरह बाबा कैसे स्थूल हाथ पैर को चलाते हो, उसी तरह से अपनी बुद्धि को भी जहाँ लगाना चाहो वहाँ लगाओ। यदि मन फंस रहा है व्यर्थ की बातों में, वहाँ से उसको 1 सेकंड में बाहर निकालो। ये है ईश्वरीय अथॉरिटी। इसे कहते हैं ईश्वरीय नियम पे चल। आगे बातें आएंगी, बारिश होगा, कपड़े भीगेंगे, लेकिन फिर से सूखे कपड़े पहन लो जैसे पहनते। मन को 1 सेकंड में वहाँ से हटा लो। उसमें टिका के रखोगे तो निमोनिया हो जाएगा। कहते गीले वस्त्रों में रहोगे तो बीमार पड़ोगे ना, उसी तरह गीले मन में रहोगे तो दुखी होना है, और चेहरे की सारी रंगत भी खराब हो जाएगी। कल की वाणी में था ना कि ईश्वर हमारे कर्मों के लिए हमें माफ़ कर सकते, लेकिन हमारा बॉडी सिस्टम नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं। शरीर तो हमें उसका हर्जाना लेके ही रहेगा, क्योंकि हमने उसको गलत थॉट जो दिए अंदर। तो ये है, जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी सहज हो जाए। बोलना इजी है ना, तो चुप रहना, मौन रहना, अंदर अंदर मनन करना, नियम पे चलना, ये इजी हो। इसी अभ्यास से बनोगे साक्षात्कार मूर्त। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा यही अभ्यास करा रहे कि कोई भी बातें होंगी, बातें तो आएंगी, क्योंकि दुनिया बातों से ही बनी है। बातें आएंगी, लेकिन उससे आप कैसे बाहर निकल जाओ। अब देखो, जैसे रास्ते में कांटे हैं, आपने जूते पहने तो आप चल सकते हो, पत्थर है, कंकड़ पत्थर, आप चल सकते हो जूते पहने, लेकिन जूते के अंदर एक भी कांटा आ गया आप नहीं चल सकोगे। कंकड़ पत्थर कुछ भी आया, आप उसको निकालोगे तभी चलोगे। इसलिए बाहर की कमी कमजोरियों से नहीं फंसना है, दूसरे किसी के, स्वयं के अंदर एक भी अगर कंकड़ होगा तो उसको बाहर निकालो। मन में एक भी व्यर्थ का बीज है तो वो फलने में देर नहीं लगेगा, उसको हटाओ। उसी को हटाने की तो ये श्रीमत है। स्लोगन, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। ये भी सच्ची बात है। स्वस्थिति, स्व अर्थात आत्मा, आपकी आत्मिक स्थिति यदि स्वच्छ है, पवित्र है, शक्तिशाली है, तो परिस्थिति, पर जोड़ स्थिति अर्थात पराई स्थिति, दूसरे की स्थिति आपकी स्थिति पर हावी नहीं हो सकती। यदि आप कमज़ोर हो, जैसे आपकी स्थिति पहाड़ जैसी है और दूसरी पराई स्थिति चींटी जैसी, तो आप ओवरकम कर लोगे ना, क्योंकि आप ऊंचे हो। लेकिन जब अपनी स्थिति को आप चींटी बनाओगे और परिस्थिति को पहाड़ बनाओगे, तो वो तो आप पे हावी हो गए। तो बस भगवान की ये मुरली है, ये श्रीमत है, जो हमारी स्थिति को पहाड़ जैसी अचल अडोल बनाती, ताकि कितने भी तूफान आए उसमें कोई हलचल नहीं हो। हाँ, थोड़ा मोड़ा उसका कंकड़ पत्थर ढलेगा, बहेगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं। अपने आप को संभाल लेना है। हाँ, और कहते हैं ना कि इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रखा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ते रहता है। सच बात है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।